का क्लास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे आधारित है। हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, जैसे पैरामैग्नेटिक, दूसरा डायामैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक, चौथा एंटी फेरोमैग्नेटिक, पांचवा फेरी मैग्नेटिक के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसे पहला में पैरामैग्नेटिक के बारे में पढ़ते हैं। पैरामैग्नेटिक होता क्या है? PARA पैरामैग्नेटिक के बारे में पढ़ते हैं। क्या कहता है देखते हैं। बोलता है कि ऑल दोज सबस्टांसेस which are weakly attracted in magnetic field known as paramagnetic। डैट मीन्स होता है कि वे सभी वस्तुएं, सबस्टांस, वे सभी पदार्थ जो वीकली अट्रैक्टेड हो मैग्नेटिक फील्ड में, उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं। इसे और नोट पॉइंट पढ़ते हैं तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। दे आर मैग्नेटाइज्ड इन या magnetic field in the same direction that means पैरामैग्नेटिक वे सभी वस्तुएं मैग्नेटाइज कब होगा? जब उसी डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होगा। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। पैरामैग्नेटिक occur due to one or more unpaired electron। डैट मीन्स पैरामैग्नेटिक सबस्टांस होता है, उसमें से एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे Fe3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, O2, एल्युमिनियम, सोडियम, एंटीमनी, ये सभी पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल हुआ। अब हम लोग दूसरा टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम डायामैग्नेटिक है। यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकेंड। डायामैग्नेटिक के बारे में पढ़ेंगे। ऑल दो सबस्टांस वे सभी वस्तुएं which are weakly repel, वे सभी वस्तुएं जो क्या होगा? वीकली रिपेल होगा। और पैरामैग्नेटिक में वीकली
अट्रैक्टेड होगा इन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन एज डायामैग्नेटिक। इसका अगला पॉइंट, डैट मीन्स पारामैग्नेटिक जो होता है वीकली रिपेल्ड होता है और पारामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड होता है। दे आर, ये जो होता है दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड, ये वीकली मैग्नेटाइज होगा, वो भी वीकली मैग्नेटाइज होता है, लेकिन वो डायरेक्शन में होता है, पारामैग्नेटिक डायरेक्शन में और ये अपोजिट डायरेक्शन में। इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इसके अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जो डायामैग्नेटिक अकर्स ड्यू टू पेयर इलेक्ट्रॉन, पारामैग्नेटिक में अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, लेकिन डायामैग्नेटिक में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, H2O, C6H6 etc एक्सेट्रा, ये सभी डायामैग्नेटिक के उदाहरण है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जैसे थर्ड इज एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक all those substances which are strongly attracted by magnetic field। आप strongly attracted को अंडरलाइन कर लीजिएगा। by magnetic field known as यहाँ फेरोमैग्नेटिक होगा। फेरोमैग्नेटिक का डिफिनेशन, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, ऑल दो सबस्टांस एंड द विच स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा जाएगा बाय मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन एज फेरोमैग्नेटिक। सॉरी हो गया, गलती हो गया, फेरोमैग्नेटिक। मैंने एक डायग्राम बनाता हूँ, आप भी इस एग्ज़ाम में बनाइएगा, ज़रूर। यह डायग्राम एनसीईआरटी के बुक में बनाया गया है। डैट मीन्स एक ही डायरेक्शन में इसका अट्रैक्शन होता है। इसका एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हो जाता है जैसे कोबाल्ट, निकेल, आयरन आदि। यदि आप फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस ये सभी है आदि मैग्नेटिक के पास ले जाइएगा तो तुरंत मैग्नेटाइज होता है और बहुत ही तेज़ी से अट्रैक्शन होता है। अब हम लोग अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक। चौथा हुआ इसका डिफिनेशन, ऑल दोज substance which are either weakly attracted
and repel in magnetic field known as antiferromagnetic. जैसे हम लोग डायग्राम में समझते हैं, इस डायग्राम को एग्जाम में ज़रूर बनाइएगा। एक देख सकते हैं कि एक इधर हो रहा है अट्रैक्शन तो एक रिपल्सन, एक हो रहा है अट्रैक्शन तो रिपल्सन, एक हो रहा है अट्रैक्शन तो आप इधर रिपल्सन बना सकते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाता है मैग्नीज ऑक्साइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब हम लोग अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम है फेरी मैग्नेटिक। आप इसे 5वां नंबर भी लिख सकते हैं। ऑल दो सबस्टांस which are weakly attract by magnetic field is known as ferrimagnetic। आप इसका भी डायग्राम बना सकते हैं। डैट मीन्स एक दो गो अट्रैक्शन हो रहा है, एक रिपल्सन हो रहा है। इसी तरह से क्या हो रहा है, दो अट्रैक्शन हो रहा है और दूसरा रिपल्सन होगा। आप इसे डायग्राम में बनाइएगा ज़रूर एग्जाम में। जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मैग्नेटाइट Fe3O4 मैग्नेटाइट